यह कहानी इंसानों और भूतों के बीच संघर्ष, लोक कथाओं और आधुनिकता के टकराव तथा देवताओं और दुष्ट आत्माओं की जंग पर आधारित है। फिल्म में लगातार रोमांचक और डरावने दृश्य हैं। 2007 में ताइवान के पूर्वी तट पर एक छोटे से द्वीप पर 3 बुजुर्ग मछली पकड़ रहे थे। जल्दी ही उन्होंने एक विशाल रोफी मछली पकड़ ली। मछली पकड़े जाने के बाद बुजुर्गों ने उसे आग में सेंक कर खाने की तैयारी की। जब वे मछली खाने में व्यस्त थे, तभी अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो मछली अचानक जीवित हो गई। उसकी आंखों में इंसानी चेहरा दिखाई दिया। एक बुजुर्ग डर के मारे कांपने लगा, जबकि दूसरा लगातार सिर को पत्थरों से टकरा रहा था। मछली के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और वह बुजुर्ग के मुंह में चला गया। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति अब भूतिया शक्ति से प्रभावित हो गया था। घर लौटने पर उसने निर्दयता से अपनी पत्नी और 5 बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन वह केवल हुयान से मिलने पर ही राज खोलने को तैयार था। हुयान वह देवता है जो भूतिया शक्ति का सामना कर सकता है। पुलिस ने मजबूरी में उसे हुयान के शिष्य आ चेंग के पास ले जाने का निर्णय लिया। आ चेंग ने कुछ ही शब्दों में पहचान लिया कि यह मामला एक भूतिया शक्ति मोशेन का है, लेकिन वह इस झंझट में खुद को नहीं डालना चाहता था। ऐसे भूतिया शक्तियों का सामना करना बेहद कठिन होता है, लेकिन पुलिस के दबाव में आ चेंग ने रात्रि में पूरी तैयारी करके भूत को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। उसने मंत्रों का जाप किया और भूत को नियंत्रित करने की कोशिश की। भूत ने प्रतिरोध किया, लेकिन आ चेंग ने उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्रों का प्रयोग किया। जल्दी ही भूत की कहानी आ चेंग के दिमाग में उभरने लगी। जब आ चेंग और पुलिस भूत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, भूत ने अचानक मृत पत्नी का रूप धारण कर लिया और अन्य लोगों पर हमला किया। आ चेंग ने मुश्किल से मंत्र पढ़ते हुए भूत को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। पुलिस ने भी उसे रोकने के लिए सहायता की। अंततः भूत को काला धुआं छोड़ते हुए रोका गया और उसे इंसानी मछली में फौंक कर दिया गया। मछली को गर्म तेल में डालकर तब तक पकाया गया जब तक वह पूरी तरह सूखकर काला मछली जैसा न बन जाए। उसे कचरे में फेंका गया, लेकिन 2 बच्चे ने जिज्ञासावश उसे निकाल लिया। अचानक मछली ने अपनी आंखें खोल दी और खून और छोटी मछली को उल्टी की तरह बाहर निकाला। मासूम बच्चे ने मछली को पानी की बोतल में डालकर घर ले आया। घर पर उसकी मां ने मछली को देखा, तभी उसके चेहरे पर डर और अजीब भाव आ गए। भूत ने घर में अजीब घटनाओं की शुरुआत कर दी। पियानो पर वस्तुएं गिरना, दरवाजे अपने आप खुलना और अजीब परछाइयां दिखना। पहले से व्यवस्थित चीजें अचानक बिखर गईं। मां सोचने लगी कि शायद उसके अपने दिमाग की समस्या है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में गई, पियानो और सामान की स्थिति पहले जैसी ही थी। वही कैमरा भी अजीब तरीके से काम करने लगा और सभी घटनाओं का रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। एक व्यक्ति अपने बेटे और परिवार को जन्मदिन मनाते हुए देखता है, जिससे उसमें ईर्ष्या जाग उठती है। जब बेटा घर लौटता है तो वह लगातार बेटे से पूछता है कि क्या वह उससे दूर होना चाहता है। बेटा की बात सुनकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। तभी एक भयानक घटना घटती है। बेटा जमीन पर खून देखता है और अजीब आवाजें सुनता है। जब वह देखता है तो पाता है कि उसकी मां एक जीवित मछली में बदल गई है। डर के मारे वह भागता है और तुरंत अपनी मां को लेकर आ चेंग की मदद लेने जाता है। साथ ही वह मछली भी ले जाता है। आ चेंग मामले की गंभीरता को समझते ही तुरंत भूत निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन वह जल्दी ही जोरदार प्रतिरोध का सामना करता है और उस व्यक्ति की दर्दनाक यादें देखने को मिलती हैं। पता चलता है कि यह भूत उस व्यक्ति का बेटा था जो जन्म से ही एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर विकृत और पूरी तरह असामान्य था। पिता ने उसे वर्षों तक छुपा कर रखा। बीमारी के कारण बढ़ते दर्द को कम करने के लिए पिता ने क्रूरता दिखाते हुए अपने बेटे की हत्या कर दी और उसे नीले तालाब के पास गाड़ दिया। लेकिन बेटे के मन में बनी शक्तिशाली दुर्भावना उसे एक भूतिया शक्ति मोशन में बदल देती है। भूत इतना शक्तिशाली है कि आ चेंग भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इसे शांत करने के लिए आ चेंग और उसकी टीम नीले तालाब में जाते हैं और भूत निकालने का काम शुरू करते हैं। लेकिन अचानक एक विशाल शक्ति लोगों को इधर उधर फेंक देती है। कुछ लोग भूत का शिकार बन जाते हैं। आ चेंग लगभग निराश हो जाता है। बचे हुए 2 लोग मजबूरी में भागकर कार में लौटते हैं। आ चेंग गहरे आत्मदोष में फंस जाता है।
आ चेंग का विश्वास टूट चुका था, क्योंकि उसने पहले अपनी बीमार पत्नी की मदद के लिए भूतिया शक्ति हु यान से मदद मांगी थी, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद से वह कमजोर और हतोत्साहित हो गया था। थोड़ी समझाइश और मार्गदर्शन मिलने के बाद आ चेंग ने अपने मन का बोझ हल्का किया और फिर से पहाड़ की ओर जाने का फैसला किया। तभी बेटा आ चेंग के पास आता है और अपनी मां की खोज में उसे साथ ले जाने का अनुरोध करता है, क्योंकि उसकी मां कल घर लौटने के बाद अचानक गायब हो गई थी। जल्दी ही वे पहाड़ में पहुंचते हैं और उस जगह की खोज करते हैं जहां पहले बेटा को दफनाया गया था। लेकिन कई सालों बाद वह बच्चा अब केवल एक याद बनकर रह गया था। तभी अचानक विशाल भूतों और उनके द्वारा नियंत्रित लोग उन पर हमला करने लगते हैं। आ चेंग और बेटा भागते हैं, लेकिन भूत लगातार उनका पीछा करता है। आखिरकार बेटे को अपने पिता की शक्तिशाली वस्तुएं मिलती हैं, जिससे वह भूत को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। इसी बीच वह अपनी मां को भी खोज लेता है और उसकी सुरक्षा करता है। जिमोन ने पीछा किया, वहीं दूसरी ओर आ चेंग दो भूतिया शक्तियों के कब्जे में फंसे हुए थे। इस मुश्किल स्थिति में भी आ चेंग ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मंत्र पढ़ते रहे। अचानक उनके आंखों में तेज प्रकाश उभर आया और देवता हुयान प्रकट हुए। यह पता चलता है कि यह सब एक दुष्ट शक्ति किलिंग डेमन का षड्यंत्र था। उसने जानबूझकर आ चेंग को पहाड़ पर भेजा ताकि वह हुयान से बदला ले सके। 300 साल पहले हुयान ने इस दुष्ट शक्ति को रोकने और दक्षिणी क्षेत्र में फुंग करने की कोशिश की थी। पहाड़ में आ चेंग इस संकट का सामना कर रहे थे और दुष्ट शक्ति को उसकी असली पहचान में वापस लौटाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही आ चेंग सोचते हैं कि संकट समाप्त हो गया, अचानक नई घटनाएं घटित होती हैं। उनके बेटे जिमोन अचानक सपनों से जागते हैं। अगले ही क्षण उनका शरीर सुनहरे प्रकाश में बदल जाता है। जब आ चेंग पूरी तरह जागते हैं तो पाते हैं कि किलिंग डेमन्स उन्हें घेरे हुए हैं। उस समय उन्हें अपने अतीत और वादों की याद आती है। आ चेंग और उनके बेटे ने मिलकर अंततः किलिंग डेमन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस उन लोगों को ढूंढती है जिन्हें किलिंग डेमन ने प्रभावित किया था, लेकिन आ चेंग का कोई पता नहीं चलता। केवल जिमोन ही दूर में हुयान का वास्तविक रूप देख पाता है। दिल में अंधकार होने पर भी प्रेम और विश्वास की रोशनी हर चीज को रोशन कर देती है। चाहे कितना भी अंधकार हो, हमेशा उजाले की ओर लड़ना चाहिए।